श्री परमात्मने ओम 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 श्री परमात्मने नमः। एकुंदे दुसार्धबलाय शुभस्तिविताय बिना प्रतिनिधिकराय श्रीत पद्माष्टया ब्रह्माशु शंकरी श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन करो। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम निशा आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को नष्ट करने वाले के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक ही रहेगा। इस संसार में अगर कोई स्वर्ग है तो वो भारत है, और भारत का अगर कोई स्वर्ग है तो वो बिहार है। बिहार का अगर कोई स्वर्ग है तो मिथिलांचल है, जहाँ की मिट्टी, पानी, खूबसूरती, बोली जितनी सुंदर है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। आप अगर सर्वे करें, पूरी दुनिया का आप सर्वे अगर करेंगे, मिथिलांचल धरती का स्वर्ग ही नहीं, महास्वर्ग आपको मिलेगा। वहाँ के लोग सब तरह से आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। शुरू करते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पे खुशियाँ फैलाते हैं। यही है मिथिलांचल का गुण, और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। भारत और भारतीयों के लिए समर्पित हैं मिथिलावासी। जय श्री हरि, जय श्री हरि। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री मद् भागवत गीता के अध्याय 29-30 से लेके 33 तक पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। गलती हो गई। शुरू कर। वृद्धेर्भेदे धृते गुणत्रयस्त्रिविधि शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्कृतेन धनंजय। अर्थात हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृत के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्ष च या वीति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि शतुगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किसी से डरना चाहिए और किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्मं धर्म च कार्यं साकार्यमेव च अयथा वत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अर्थात हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म के भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थारिणी परीक्षा बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्थात जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वे पार्थ, वह तामसी है। हे पार्थ, वह तामसी है। धृत्यायया धार्यते मनः
प्राणेन्द्रिय यक्रिया योगानव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है, वही धृत सात्विकी है। इस प्रकार से हम लोगों का 29 से लेकर 33 तक दोहा पूर्ण हुआ। अब सबको सशक्त नमन। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब हुई। जिस पे राम की कृपा होती है, मनुष्य मात्र जीव की कृपा, राजा की कृपा, सब अपने आप आपका हो जाएगा। इसीलिए राम का कृपा पाने का हम लोग प्रयास करें, और राम का कृपा तभी आएगा जब राम का हम लोग ध्यान करेंगे, उनकी कृति को पढ़ेंगे, सुनेंगे, बार बार करेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हो श्री।